हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के हिंदी और विज्ञान के सिलेबस के ऊपर पूरे अच्छे से चर्चा किया है और आज हम कक्षा 10वीं के गणित के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसमें हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है तो आपका पढ़ाई बेफिजूल का चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप अपने मेहनत को बेकार ना जाने दें, बकवास ना जाने दें। आप इस वीडियो को फुल एंड तक देखिए। मैं आपको इसमें एक एक करके बताने वाला हूं कि आपको कौन सा चैप्टर्स को पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स के अंदर से कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स के अंदर हमें कौन से एग्जाम्पल्स और कौन से एक्सरसाइज के अंदर में कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम या 4 कॉलम रहते हैं, जिसमें से हमें 2 कॉलम को मेनली देखना होता है। तो इस कॉलम में हमें जो पढ़ना है वो लिखा रहेगा और इस कॉलम में हमें जो नहीं पढ़ना है वो लिखा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है और विज्ञान में भी देखेंगे तो 2-3 चैप्टर्स को हटाया गया है। लेकिन आप जब मैथ के सिलेबस को देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे पूरा फुल्ली तरीके से हटाया गया। इसमें सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें किया क्या गया है, तो इसमें चैप्टर्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को हटाए गए हैं और चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हटाए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। आप अपने बुक को खोल लीजिए, बुक को खोलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसको हम ये कैसा समझेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन जो आपका आता है एग्जाम के अंतर्गत वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हमको नहीं पढ़ना है। किससे प्रश्न, तो इतना अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आइए हम इसको प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। कुछ पार्ट का हम आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाएंगे कि किसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं कक्षा 10वीं के ऊपर और आप भी कक्षा 10वीं का मैथ बुक खोल लीजिए, ताकि मैं जैसा करूँगा आप भी वैसा करते जाएं, तभी आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। और सिलेबस को समझना बहुत ही आसान है आप देखें तो। और अगर आप सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं तो वो आपका पढ़ाई करना, जैसे मैंने पहले कहा है, बेकार है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1.1, तो उसमें लिखा गया था कुछ इंग्लिश में जिसे बच्चों को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं आपके लिए यहाँ आसान से आसान भाषा में लेकर आया हूँ। तो उसमें इंग्लिश में यही मेंशन किया गया था कि यूक्लिड जो डिवीजन है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है वो हमें नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ उसमें ये मेंशन किया गया था कि प्रश्नावली 1.1 आपको पूरा का पूरा जो है सो नहीं पढ़ने हैं। जो आपको ये आता था एलसीएम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एलसीएम वगैरह निकाले, एचसीएफ विज्ञान का ना, ये सब आपको नहीं करना है। इसमें जो पूरा का पूरा प्रश्नावली ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आप भी बुक को खोलिए और जैसा मैंने यहाँ प्रश्नावली के आगे क्रॉस का साइन लगाया उस क्रॉस का साइन लगा दें। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा। पहले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पक्का है 3 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब 2021 के सिलेबस में कोरोना के चलते इसको हटा दिया गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कि सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। अब आइए हम देखते हैं 1.2 में किसको हटाया गया है और क्या को रखा गया है। 1.2 अब आ गया है 1.2 में। तो 1.2 में देखेंगे हम कि 1.2 में मैंने इसको पहले ही मार्क करके रखा है क्या पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1.1, तो ये इसमें कुछ नहीं लगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 3 पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये हमें नहीं पढ़ना। ये क्रॉस का साइन हमें क्या बता रहा है कि ये चैप्टर्स हमें ये क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप भी एक पेंसिल ले लें जैसा मैंने लिया है और अपने बुक को खोलें और बुक के क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ना है उसको आप क्रॉसिंग का साइन लगा दें जैसे मैंने लगाया है। इससे ये पता चलेगा कि जब भी आप बुक को खोलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये टॉपिक्स को हमें ये इस
नहीं पढ़ना है, या फिर इस क्वेश्चंस को हमें नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं 1.2 में। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इधर फेस्टिवल के कारण, छठ पूजा के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे हम, और बस 1-2 वीडियो और डालेंगे तो पूरा सिलेबस का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस का वीडियो जैसा ही कंप्लीट होता है तो उसका हम एक शेड्यूल बनाएंगे, रूटीन बनाएंगे कि हमें न्यू सिलेबस को कैसे पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं से आप पढ़ ले रहे हैं कोचिंग से या फिर कोई और ऑनलाइन क्लासेस से, तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पूरा ट्यूशन की तरह रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिना सोचे समझे इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि आप न्यू सिलेबस के आधार से आप पढ़ सकें। ठीक है, मैं अपना पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले गणित के सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। आपको बता दूं कि 9th के इतिहास को हमने पूरा कवर कर लिया है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने कवर किया है, उसको आप जाके देखिए। इंग्लिश का क्लास भी शुरू हो गया है, तो इंग्लिश का ऑलरेडी 2 वीडियो डल चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप उसको जाके देखिए ताकि आपको आगे कंटिन्यू समझ में आएगा। अब आइए प्रश्नावली 3.1.3 में। तो 1.3 का हमको तीनों के तीनों प्रश्न पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे तो 1.4। तो 1.4 के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, इसका मतलब ये है कि 1.4 हमें पढ़ना है। 2.1 हमें पूरा पढ़ना है। पूरा क्या, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, तो ये आप बहुत ही आसान है, कट करने वाला है, तो ये आप बता सकते हैं। चलते 2.2 में हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से दोनों प्रश्न हमको पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें। 2.2 में 1 और ये 2 दोनों क्वेश्चन हमको पढ़ाई करने हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमें पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं पढ़ना है, और साथ ही इसका एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है 9, हमें नहीं पढ़ना है। पीडीएफ के अंतर्गत यही मेंशन किया गया है, तो मैं आपको आसान भाषा में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि कैसे टिक लगाना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ 3, 4, 5 ये भी हमें नहीं पढ़ना है। एक चीज़ आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप जब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत कितने प्रश्न हैं, तो ये 3 प्रश्न हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न हैं, तो ये तीनों प्रश्न को आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो आप भी बुक को निकालें और क्रॉस का साइन लगा दें, उससे आपको ये पता चला कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 का 1 जो तीनों के तीनों प्रश्न है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको वैसे भी बता दूं कि जो भी पुराना सिलेबस था उसके अंदर से ये क्वेश्चन अथवा में आता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो आपको ये 3.1 का पूरा नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली को हटा दिया गया, और साथ में कोई एग्जाम्पल भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह प्रश्नावली 3.1 को हटाया गया, उसी तरह प्रश्नावली 3.2 को पूरा हटा दिया है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज को हटा दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलेंगे तो प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण हमें नहीं पढ़ना है। कौन सा उदाहरण, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 हमें नहीं पढ़ना है। उदाहरण 9 भी हमें नहीं पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने क्रॉस लगा के रखा है, और उदाहरण 10 भी हमें नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो हमारे टोटल मिला जुला के 3 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें केवल और केवल एक प्रश्न पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, प्रतिस्थापन विधि आप सीख लें। बृहस्पति विधि वगैरह आप नहीं सीखेंगे कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन विधि एक आने वाला है जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी दूसरा में जो प्रश्न है ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तीसरा वाला भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं। तो तीसरा वाले प्रश्न में मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो आप इस तरह करके ऐसा ही टिक लगा लें, तो आपको जब भी बुक को खोलें आपको ये पता चले कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बात आप नोट कीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म कर डाले होंगे, तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आप सिलेबस को आधा करने के बाद भी आप उसको पढ़ लिए हैं, तो उसके पर कोई बात नहीं है। अगर आपने उसका नोट्स भी बना लिया है तो और भी अच्छी बात है। आप नोट्स के ऊपर जाइए और नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे ऐसे क्रॉस का साइन लगा दीजिए, ताकि नोट्स को आप जब भी पलटे तो उससे आपको ये पता चलेगा इसको हमें रिवीजन नहीं करना है। हाँ, नोट्स के ऊपर ऐसा लगा देंगे, आप उसको रिवीजन नहीं करना, कोई बात नहीं। चलते हैं 3.4 में। 3.4 में देखेंगे तो इतने सारे प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हमें पढ़ना है, बाकी दूसरा प्रश्न हमें नहीं पढ़ना है। अब दूसरे में देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, दूसरे में बहुत सारे प्रश्न हैं, 5 तक प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ भी आप क्रॉस का साइन लगाएंगे।
आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे समझाने में कोई त्रुटि रह गई हो, आप नहीं समझ पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स को भर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। अब देखिए 3.5 है, 3.5 प्रश्न वाली 3.5 में प्रश्न संख्या 1 हमें पढ़ना है और प्रश्न संख्या 2 हमें नहीं पढ़ना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे तो प्रश्न 3 हमें पढ़ना है और प्रश्न संख्या 4 हमें नहीं पढ़ना है। जो 4 बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, हमें पढ़ना पड़ता था, दिमाग में भी लेके चलना पड़ता था कि ना जाने भाई कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। और प्रश्न संख्या 3 हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये आप नहीं समझिएगा, ये हमको नहीं पढ़ना, बाकी ये सब पढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 के अंदर 1 2 3 4 5, तो ये पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ओके, आशा करते हैं समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नावली 3.6। जी हाँ 3.6। तो आप जब पीडीएफ के ऊपर जाएंगे तो उसमें कुछ इंग्लिश में मेंशन किया हुआ मिलेगा, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, और इसको पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे तो पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बहुत से बच्चों को ये बहुत सी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कमेंट्स आ रहे थे, सर मैथ का वीडियो, मैथ का सिलेबस कब लाएंगे, आसान भाषा में समझा दीजिए। तो प्रश्नावली 3.3 जो है सो मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। प्रश्नावली 3.36 को हटा दिया गया है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इससे 6 नंबरिया क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये, तो इसको हटा दिया गया है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं, और ये तो पूरा लैंग्वेज वाला तो छोड़ ही दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं, तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। हाँ ये बात है कि प्रतिस्थापन विधि में ये सब आ सकते हैं, लेकिन 3.6 से जो क्वेश्चन बनते थे वो अब नहीं बनेंगे। अब आते हैं द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 में देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही खुशी की बात है, बड़ा बड़ा जो चैप्टर्स है वो हटा दिया गया है। आप पढ़ाई में लग जाइए, जितने सारे फेस्टिवल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप अभी भी नहीं जागे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपको जब सुलाएगा एग्ज़ाम ना, तब आपका नींद नहीं टूटेगा, इसलिए कोशिश करिए आप खुद नींद तोड़ लें। प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 है, इसमें भी देखिए 6 प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न हमको पढ़ना है और पूरा 2 3 4 5 6 हमें नहीं पढ़ना है। हाँ समझ पा रहे हैं। अब इधर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं पढ़ना है, तो जैसे उदाहरण 7 आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर है 89, आपको ये सब नहीं पढ़ना है। उदाहरण 8 आपको नहीं पढ़ना है। ये हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का। फिर इधर हम देखेंगे तो इधर आपको उदाहरण 10 आपको नहीं पढ़ना है, उदाहरण 11 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 12 नहीं पढ़ना है। आप सब में इसी तरह क्रॉसिंग का साइन लगा दें। उदाहरण 13 आपको नहीं पढ़ना है, फिर उदाहरण 14 आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैथ का बात करें तो आधा से ज़्यादा हटा दिया गया। अगर हम इसको पूरे सिलेबस को हटा के एक छोटा सा किताब छापें तो इतना पतला किताब निकलेगा, एकदम इतना पतला। तो इतना पतला आप 2 महीने में 3 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उदाहरण 15 आपको नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 4.3 को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोरियस फील होता था और टीचर लोग को भी समझ में नहीं आता था उनको कैसे बताना है, इसलिए इस चैप्टर्स को हटा दिएगा। आप देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न हैं इसके अंदर, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, इस चैप्टर्स को पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ आगे चलते हैं। उदाहरण जो 17 है आपको नहीं पढ़ने हैं। 4.4 प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत हम देखेंगे तो टोटल मेरे 5 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें याद कीजिए। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, नया सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कर दीजिए डिसलाइक, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है प्रश्नावली 4.4 से। अब हम आ गए समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के ऊपर हम अब पूरा बुक में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं पुनः पीडीएफ के ऊपर, और पीडीएफ के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि हर टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आशा करते हैं ये चीज़ अभी जो मैंने आपको दिखाया है इस तरह का टिक लगाने वाला
आप भी उसी तरह से टिक लगाएंगे आगे भी। अब मैं समांतर श्रेणीज को यहीं स्टॉप करता हूँ। आप यहाँ से अपने बुक को खोलें और उसके बाद अपने बुक्स में हम जैसे टिक लगाएं वैसे आप लगाएं। अब 5वां चैप्टर से मैं आपको PDF के ऊपर सिर्फ बताऊँगा, टिक लगाने का काम आप करेंगे। हाँ, कौन करेंगे? आप। तो चलिए PDF के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम आ गए हैं PDF के ऊपर। तो PDF में आपको ये मेंशन किया गया है कि अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन के ऊपर, यानी कि समांतर श्रेणी के ऊपर। तो आप चैप्टर 5 खोल लिए हैं ना, तो चैप्टर 5 को आप खोल लीजिए। चैप्टर 5 को आप खोलने के बाद हम यहाँ पे एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 यहाँ पे PDF पे आ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसा कि भी देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स। तो यहाँ पे आपको आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 निकालिए। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो आपको नहीं पढ़ना है। फिर अगर हम आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कि उदाहरण 9 और उदाहरण 10 हमको नहीं पढ़ना है। किसका? एक्सरसाइज 5.2 का। आप सबसे पहले क्या करो, एक्सरसाइज 5.2 निकालो और उसका एग्जाम्पल 9, क्या एग्जाम्पल 9 आप उसमें टिक लगा दीजिए, हमको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 10 नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 11 to 20 मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, क्या बताया गया है कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आप बुक के ऊपर जाइए, क्रॉस का साइन लगा लीजिए, जैसा कि अभी मैंने लगा के आपको दिखाया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को करिए पीछे और एक बार और देखिए और समझिए और टिक लगाइए। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो चलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। आप भी निकाल ले 5.3। तो 5.3 में हम देखेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल 16 यानी कि उदाहरण 16 नहीं पढ़ना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 to 20, तो 10 से लेकर 20 तक हमको नहीं पढ़ना है। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हमको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रूफ ऑफ द कन्वर्स ऑफ बेसिक। किसके बारे में बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप निकाल लीजिए चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिसे हम लोग प्रमेय बोलते हैं। तो क्या क्या हमें नहीं पढ़ना, तो सबसे पहले आप प्रमेय 6.2 ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? और अगर हम देखेंगे तो 6.2, तो 6.2 में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, 6.1 में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो 6.1 के सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने हैं। अब आ जाइए 6.2 के ऊपर। तो 6.2 में अगर हम देखेंगे तो 6.2 का जो है उसका हमें सबसे पहले तो थ्योरम 6.2 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक हमें नहीं पढ़ना है। तो आप बुक को खोले हैं ना, टिक लगाते जाइए। आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, हम चूँकि 6.2 के ऊपर बात कर चुके हैं इसलिए अब हम बात करेंगे 6.3 के ऊपर। तो 6.3 में जाने से पहले हम कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप बुक को खोलिएगा तो बुक को खोलने के बाद आप देखेंगे प्रमेय 6.3, ठीक है? प्रमेय 6.3 तो ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप निकालिएगा प्रमेय 6.4, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, आप टिक लगाते चलिए। प्रमेय 6.5 ये भी आपको नहीं पढ़ना है। वैसे भी फाइनल्स एग्जाम में ये सब नहीं आते थे, लेकिन सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया तो आप क्यों पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा 6.6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सा, मोस्ट VVI चैप्टर सा, अब आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, 6.6 प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है। फिर 6.7 आपको नहीं पढ़ना है। फिर 6.8 आपको पढ़ना है। वहीं आता है 6.9, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय था जो कि आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है? आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर। तो 6.3 के ऊपर आप भी आ जाइए और उसका
सबसे पहले ये देखें कि हमें उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको उदाहरण 7, 8 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आपको नहीं पढ़ना है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके आगे आप क्रॉस का साइन लगा दे सबके ऊपर। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। 6.3 से अब हम चलते हैं 6.4 के ऊपर। 6.4 में अगर हम देखेंगे तो 6.4 एक्सरसाइज निकाल लो आप, प्रश्नावली 6.4 निकाल लो। 6.4 के ऊपर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सो देख लो। तो सबसे पहले आप उदाहरण 13 और 14 नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 17 तक हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, 6 से लेकर 17 तक हमें नहीं पढ़ना है। एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे आते हैं फिर से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपको समझने में कोई त्रुटि हुई है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम तक आप समझ गए होंगे। 6.3, 4, 5, 6, 7 और 9 हमें नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 के ऊपर, प्रश्नावली 6.3। तो प्रश्नावली 6.3 से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, फिर से सुनिए। तो प्रश्नावली 6.3 से हमें सबसे पहले उदाहरण 7 और 8 नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक हमें नहीं पढ़ना है। 10, 11, 12 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हमें नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.4 पे। तो 6.4 में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो 6.4 के अंतर्गत हम देखेंगे तो 6.4 हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। हाँ, तो पूरा का पूरा हमें नहीं पढ़ना है, जैसा कि आप पीडीएफ में मेंशन देख पा रहे हैं। पीडीएफ में हमें यही बताया गया है। एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट, मतलब ये हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। तो अब जाइए प्रश्नावली 6.4 के ऊपर और बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, एकदम बड़ा सा, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्नावली 6.5 के ऊपर। प्रश्नावली 6.5 में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले उदाहरण 13 और उदाहरण 14, उदाहरण 13, उदाहरण 14 हमें नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 17 तक हमें नहीं पढ़ना है मेरे भाई। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम जाएंगे तो आगे देखेंगे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.1। तो निकाल लीजिए प्रश्नावली 7.1 को। और सबसे पहले उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पढ़ना है, और एक क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पढ़ना है। जी हाँ, और बाकी आप देखेंगे 1, 2, 3 आपको पढ़ना है, फिर आपको 7, 8 पढ़ना है, फिर आपको 9 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है। ओके, तो जो भी यहाँ मेंशन किया गया है उसके आगे आप क्रॉस का साइन लगाते जाएं, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 7.2 में। तो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.3 में। प्रश्नावली 7.3 में हमें क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें हमें एग्जाम्पल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आप जरा सा भी कोताही ना करें एग्जाम्पल्स को पढ़ने में, आप उसको भी पढ़ें, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है और क्या देखने को नहीं मिलता है। आगे जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिगोनमेट्री। तो ट्रिगोनमेट्री के अंतर्गत हम क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रिगोनमेट्री। हम चैप्टर्स खोल दिए हैं, आप भी खोल लें। ट्रिगोनमेट्री में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख लें, ट्रिगोनमेट्री के अंदर निकालेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज कितना निकालेंगे, 8.1 निकाल लीजिए आप। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1। 8.1 से हमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो है एग्जाम्पल्स 2, मतलब उदाहरण दूसरा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण जो 2 है वो हमें नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक
ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो आप लगा लें टिक, प्रश्नावली 8.1 खोलें, उदाहरण 2 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक हमें नहीं पढ़ना है। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जितना हो सके अपने भाई बहन रिलेशन में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि अभी 90% बच्चों को पता नहीं है कि हमारा सिलेबस बदल गया है। बहुतों को पता है लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं पता। तो वीडियो को शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो प्रश्नावली 6.2 के अगर हम देखेंगे तो उदाहरण 6 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का 4, जी हाँ 1 का 4 निकाल लीजिए, नहीं पढ़ेंगे आप। और फिर 1 का 5 को भी नहीं पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं 8.3 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। 8.3 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। वैसे भी कोई अगर देखा जाए तो कोई हार्ड प्रश्नावली नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्नावली, इसलिए इसको रखा गया है। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.4 के ऊपर। तो प्रश्नावली 8.4 जब हम आएंगे प्रश्नावली 8.4 के ऊपर, तो सबसे पहले हमें उदाहरण 15 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 15 को हटा दीजिए। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें क्वेश्चन 5, 6, 7, 9 और 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9.1 की, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछा जाता था। अब हम देखेंगे इसमें 16 प्रश्न हैं और कुछ एग्जाम्पल्स है। तो कौन से एग्जाम्पल को इसमें रखा गया है और कौन से एग्जाम्पल्स को इसमें हटा दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप खोल लिए हैं ना, प्रश्नावली 9.1। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 है वो पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है सो यहाँ मेंशन किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 3 जो हमें नहीं पढ़ना है, प्रश्न 6 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना है, 16 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब बुक को खोलिए और क्रॉस का साइन लगाइए फटाफट। आगे देखिए तो आगे आपको मिलेगा प्रश्नावली 10.2। 10.2 से जाने से पहले मैं बात करूंगा 10.1। तो प्रश्नावली 10.1 का सारा क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं है, 3 से 4 प्रश्न हैं जो कि हमें पढ़ना है। अब आते हैं प्रश्नावली 10.2 में। तो 10.2 में ये हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उदाहरण उसका हमें 2 और 3 हमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 हमें नहीं पढ़ना है, 10, 11, 12, 13 हमें नहीं पढ़ना है, 9 भी नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 11.1 में। तो इस एक्सरसाइज 11.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्नावली 11.2 के ऊपर। तो 11.2 जो पूरा का पूरा हटा दिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.12 यानी कि 11.2 कंप्लीट, मतलब पूरे का पूरा हटा दिया। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि 11.2 को पूरा का पूरा हटा के दिया गया। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो प्रश्नावली 12.1 जो कि अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनते हैं हमारे। तो हम चलते हैं 12.1 में और देखते हैं उसमें क्या रखा गया क्या हटाया गया है। अगर हम बात करेंगे 12.1 एक्सरसाइज 12.1 आप निकाल लीजिए। 12.1 देखेंगे तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को हमें नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें नहीं पढ़ना है। अब अगर हम चलेंगे 12.2 एक्सरसाइज 12.2 में हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 12.2 का सबसे पहले उदाहरण 3 हमें नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 13 से 17 सॉरी 7 से 13 हमें नहीं पढ़ना है। अब टिक लगाते जाएँ। एक्सरसाइज चलेंगे 12.3 में। तो पूरा का पूरा जो है 12.3 हमें नहीं पढ़ना है। हाँ 12.3 हमें नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे तो आगे मेरा जो चैप्टर्स है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 13 चैप्टर से है। तो 13 चैप्टर्स में यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड रिलेटेड एग्जाम्पल
13.1 विथ एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको बता दूँ 13.1 पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। 13.2 जो है 13.2 में आप देखेंगे तो 13.2 भी आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल्स के साथ। आगे देखेंगे तो 13.3 भी आपको नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा। अगर फिर हम देखेंगे तो 13.4 जो है 13.4 से हमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 13 और 14 नहीं पढ़ना, बाकी और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है 13.4 से, ठीक है। अब देखेंगे 14.1। तो सबसे पहले 14.1 में जाने से पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आइए 14.1 में अगर देखेंगे तो 14.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं पढ़ना है। और उदाहरण को अगर बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो आप उसको ना लें। एक चीज़ यहाँ आपको बता देते हैं कि स्टेप डिविजनल मेथड जो आता था मीन निकालने के लिए, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। स्टेप डिविजनल मेथड क्या होते हैं मैं आपको जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का। तो एक्सरसाइज 14 अगर हम देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 का हमें क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 5 नहीं पढ़ना है, और उदाहरण 8 नहीं पढ़ना है। 14.3 का उदाहरण 8 नहीं पढ़ना है, और 14.3 का क्वेश्चन 2, 3, 5 नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 14.4 का जो है तो विथ एग्जाम्पल्स, ये आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है 14.4। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इतने सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं, इतने सारे टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न वाली 14.4 हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। अगर समझाने में मेरा कुछ त्रुटि रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसको अपने सवालों से भर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको मिलेगा 15.1 एक्सरसाइज। 15 पॉइंट जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी और आपकी लाइफ की दृष्टि से भी। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए उदाहरण 7 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 9 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 12 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है, और जो भी बच गए वो आपको पढ़ना है। उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और उसी के बेसिस पे आपका परीक्षा ली जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 1-2 दिन में नया सिलेबस के अनुसार आपका पढ़ाई किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे मैं ये सिलेबस तैयार किया हूँ। तो वीडियो लंबा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।